अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहली हमने पढ़ी थी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी एडवांटेज होती है लो वाटर एब्जॉर्प्शन। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर, वो बहुत ही कम नमी को अवशोषित करते हैं। ड्यू टू दिस ए वेट क्लॉथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट रैपिडली। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ गीला कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पजेज ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। ऐसा बोला जाता है कि इनके अंदर बूंद वाला सिस्टम होता है, मतलब एक बूंद अवशोषित की और वो बूंद जल्दी सूख जाएगी, उसको बोलते हैं ड्रिप ड्राई। बूंद बूंद अवशोषित करते हैं और बूंद बूंद जल्दी सूख जाती है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, वूल और सिल्क एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं। सो दे डू नॉट ड्राई आउट रैपिडली, इसलिए वो जल्दी नहीं सूखते। क्वेश्चन क्या बनाओगे बेटा? आप क्वेश्चन बनाओगे गिव एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आप मेन हेडिंग लिख लेना जो बोल्ड ब्लैक में दे रखा है। पहला तो ये ब्रेकिंग तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ तक हो जाएगा आपका मॉइस्चर तक, ये दो हेडिंग यहाँ से हो जाएंगे आपके। अब इसमें भी एक एक्टिविटी देता है। इसमें क्या कहता है, आप अलग अलग फाइबर की, नाइलॉन एक सिंथेटिक है, कॉटन एक नेचुरल फैब्रिक है, तो कहता है इनके जो कपड़े हैं कॉटन के और नाइलॉन के, इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को हम कंपेयर करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी? एक टुकड़ा तो चाहिएगा कॉटन क्लॉथ का, आधा मीटर स्क्वायर हो। एक टुकड़ा नाइलॉन का, वो भी हाफ मीटर स्क्वायर। और दो बराबर साइज के मग और पानी चाहिए। करना क्या है, दो मग लीजिए, प्रत्येक में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होनी चाहिए। जो दो क्लॉथ के पीस थे आपके पास, एक नाइलॉन का टुकड़ा था कपड़े का और दूसरा कॉटन का, सेम साइज के थे। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक कपड़े के टुकड़े को पानी में डाल दीजिए जो आपने डिफरेंट मग्स में ले रखा है। फिर आपको क्या करना है, उनको 5 मिनट के बाद बाहर निकाल लीजिए और सनलाइट में फैला दीजिए कुछ मिनट के लिए। आप ये देखिए प्रत्येक मग के अंदर कितना वाटर बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा हुआ है, वो आपको कंपेयर करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, प्रत्येक कपड़े के टुकड़े को पूरी तरह से सूखने में कितना समय लगा, टाइम टेकन बाय ईच ऑफ क्लॉथ टू ड्राई कंप्लीटली। ये आपको एक्टिविटी दिखा रखी है। नायलॉन का कपड़ा कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें ज़्यादा पानी बचा हुआ है। कॉटन जो है वो ज़्यादा पानी को अवशोषित करेगा तो इसमें कम पानी बचा हुआ है। नायलॉन ने कम पानी लिया है तो वो ड्राइज फास्टर, जल्दी सूखेगा। कॉटन ने ज़्यादा पानी लिया है तो उसको सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी, फिर बता देता हूँ। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा हुआ है कंटेनर में जिसमें नायलॉन का कपड़ा था, वो रिमूव्ड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन कंटेनर फ्रॉम विच कॉटन क्लॉथ वाज रिमूव्ड। कहता दो मग थे जिसमें नायलॉन का कपड़ा था, उसमें पानी का वॉल्यूम ज़्यादा बचा हुआ है बजाय के कॉटन वाले के। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि जो नाइलॉन है उसको कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ टू ड्राई कंप्लीटली। जब उसने पानी कम लिया था तो उसको सूखने में भी कम टाइम लगेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला, सिंथेटिक फाइबर लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बजाय के नेचुरल फैब्रिक के, और सिंथेटिक फाइबर को सूखने में भी कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा आपकी गुड इलास्टिसिटी। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर फेयरली इलास्टिक। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफ़ी लचीले होते हैं एंड फ्लेक्सिबल एज दे कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट। उनको काफ़ी हद तक फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। ऑन रिलीजिंग फोर्स अप्लाइड, जब उनके ऊपर से फोर्स हटा दिया जाता है, दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, वो अपनी वास्तविक आकृति में और आकार में, साइज में लौट आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो नाइलॉन की जुराबें होती हैं, जैसे ही आप उनको बार बार यूज करते हो वो अपनी शेप में बनी रहती हैं। नेचुरल फैब्रिक जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इलास्टिक नहीं होते। तो जब आप एडवांटेजेस लिखेंगे, पहली आपने पढ़ी थी टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरी आपने पढ़ी थी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तीसरा पॉइंट आप डालेंगे गुड इलास्टिसिटी। एक लाइन आप यहाँ से बना देंगे फ्लेक्सिबल तक, बस हो जाएगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा आपकी रिंकल रेजिस्टेंट। रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब है जिसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं डू नॉट गेट क्रम्पल्ड ईजिली, वो एक साथ इकट्ठे नहीं होते ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियरिंग। जब आप उन्हें धोते हैं या पहनते हैं तो वो सिकुड़ते नहीं हैं। दे आर रिंकल फ्री, उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। एंड कीप परमानेंट क्रीजेज, और उनकी जो क्रीज बन जाती है प्रेस के दौरान वो काफ़ी हद तक बनी रहती है। क्लोथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स गेट क्रम्पल्ड ईजिली, जबकि जो प्राकृतिक रेशों के बने हुए कपड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंकल फ्री नहीं होते। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आपकी एब्रेशन रेजिस्टेंट, दरारें नहीं पड़ना। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी टूट फूट वियर एंड टियर हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस है, यानी कि जल्दी से वो टूटते फटते नहीं हैं। तो जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर के बने हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलते हैं। नेचुरल फाइबर की लो एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है, जल्दी फट जाते हैं ये कपड़े, तो वो लेस ड्यूरेबल हैं, कम टाइम तक चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बेटा मोथ रेजिस्टेंट। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके ऊपर मोथ और माउल्ड का अटैक नहीं होता। नेचुरल फाइबर के ऊपर मोथ और माउल्ड का अटैक हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी है लाइट वेट। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो हल्के होते हैं, नेचुरल फाइबर कंपैरेटिवली हैवी भारी होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इनर्टनेस। ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर केमिकली मोर इनर्ट देन नेचुरल फाइबर, इनके ऊपर केमिकल का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नेचुरल फाइबर ज़्यादा अफेक्ट होते हैं किसी केमिकल से। आखिरी प्रॉपर्टी आपकी लेस एक्सपेंसिव। जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम महंगे होते हैं, मोर अफोर्डेबल, हर व्यक्ति उनको खरीद सकता है बजाय के नेचुरल फाइबर्स के। तो हमने टोटल 9 एडवांटेजेस पढ़ी हैं बेटा। आप 6 या 7 एडवांटेजेस अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लें, इनको राइट और लर्न करें। मेन हेडिंग डाल के आप एक एक लाइन इनके आगे लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इनकी डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।